तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा को सबसे बड़ा औहदा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पर मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, एक ऐसा सहायक जो मेरी जगह लेगा और मेरे बदले में तुम्हारे साथ रहेगा। और आज पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। ओके, और मैं चाहूंगा कि हर एक जन इस समय प्रार्थना करे कि परमेश्वर तू मुझे तेरी आत्मा से भर, ताकि सचमुच मैं अपने जीवन में अनाथों की तरह नहीं, पर परमेश्वर तेरे साथ जीना सीखूं, जो सही में मेरा पालक है ना। तो एक साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ, मांगता हूँ परमेश्वर कि तेरा अनुग्रह परमेश्वर इस समय हर एक पर हो, के ऊपर परमेश्वर तेरी महिमा, तेरा अनुग्रह, तेरा कार्य और तेरा कार्य परमेश्वर बढ़ता जाए। प्रभु धन्यवाद यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। वो हमारा परमेश्वर है जो हमें भली भांति जानता है। ओके, और वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अनुसार जिए, और उसके लिए बहुत जरूरी है हम परमेश्वर को जाने, उस पवित्र आत्मा को जाने जो हमारे लिए जीता है, हमारे साथ, हमारे संग रहता है। आमेन। आपके स्क्रीन पर ऑब्वियसली मेरे स्लाइड्स आ जाएंगे। ओके, और हम लोग देखेंगे पवित्र आत्मा के विषय में। ओके, इस ये जो पवित्र आत्मा का विषय है वो एक तरह से डॉक्ट्रिन है, जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ न्यूमेटोलॉजी। ओके, बहुत ही कठिन है बोलना, लेकिन वो पवित्र आत्मा के विषय में है। ओके, पवित्र आत्मा के विषय में है। और जब हम पवित्र आत्मा को देखते हैं तो हम पूरे शास्त्र में उसके विषय में क्या कहा गया है उसको पूरी तरह से हम लोग देखते हैं। तो पवित्र आत्मा पुराने नियम में क्या लिखा है? ओके, उत्पत्ति 1:3 में उसका जिक्र किया गया है। सृष्टि के रचना के समय पवित्र आत्मा पृथ्वी पर मंडरा रहा था, वो रुका हुआ था परमेश्वर की आज्ञा के लिए, और एक तरह से दिखाई दे रहा है कि पवित्र आत्मा सृष्टि से पहले वो वहां पे था। कार्य के अनुसार पवित्र आत्मा की भूमिका थी, हर कार्य में वो अपने परमेश्वर के हर कार्य में अपनी भूमिका रखता है। ओके, और इस भूमिका को अगर हम देखें निर्गमन 1:4 में दो व्यक्ति है, बेसलेल और ओहालियाब, जिसको परमेश्वर ने अपने आत्मा से भरता है ताकि वो निपुणता से वो परमेश्वर के तंबू के कार्य को पूरा करे जो परमेश्वर की इच्छा में है। तो पवित्र आत्मा जानता है परमेश्वर की इच्छा क्या है, और जब वो हमारे ऊपर आता है वो हमें निर्देश देता है और हम उसके अनुसार जीते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं शिमशोन की कहानी में, सैमसन की कहानी में, जो न्यायियों के 13वें अध्याय पे है, और कहता है कि पवित्र आत्मा उस पर आता था और उस पर नियंत्रण करता था, और वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता था। आज अगर हम लोग मूवीज देखें तो एवेंजर्स में हल्क के बारे में है, हल्क की तरह एकदम जोरदार बन जाता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा चला जाता है तो डॉक्टर बैनर बन जाता था। वो सामान्य व्यक्ति था, और उस तरह से पवित्र आत्मा का कार्य होता रहा था। शाहुल जब उन भविष्य वक्ताओं को बीच में थे जहां पे परमेश्वर का आत्मा उस समय उनके ऊपर था, और जब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आया और वो भविष्यवाणी करने लगा। जब पवित्र आत्मा आता है हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज को पहचानते हैं, उसको जानते हैं। तो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की आवाज से पहचान करा के देती है। हालेलुया। और फिर कहता है दाऊद के विषय में वचन में लिखा गया है, जहां पे दाऊद कहता है कि परमेश्वर तेरी आत्मा को मुझसे मत ले। दाऊद पवित्र आत्मा को जानता था, लेकिन जब उसने गुनाह किया उसे पश्चाताप हुआ और उसने जाना कि अगर गुनाह किया है तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे ले लिया जाएगा। और दाऊद रोता है कि परमेश्वर तेरी आत्मा मुझसे मत ले। और इस समय हमारे लिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की आत्मा को महत्व दे। भविष्यवक्ता की किताबों में भी पवित्र आत्मा का जिक्र है। यशायाह 61 में जो यीशु मसीह स्वयं लूका 4 में कहते हुए पाया जाता है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है ताकि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं।
इसका जिक्र यशाया की किताब से वो करता है। यशाया 11:2 में पवित्र आत्मा के 7 रूप के बारे में बताया गया है। और ये संपूर्णता रूप जो हम यशाया 11:2 में देखते हैं, पवित्र आत्मा का संपूर्ण रूप, अगर हम लोग देखें उसको गहराई से, तो वो पहला चीज की वो यहोवा का आत्मा है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। ये कहता है द स्पिरिट ऑफ विजडम, बुद्धि की आत्मा, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की आत्मा, स्पिरिट ऑफ काउंसिल, युक्ति, वो सलाहकार की आत्मा, स्पिरिट ऑफ माइंड, पराक्रम, बड़े बड़े कार्य करने की आत्मा, स्पिरिट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की आत्मा, और फिर आखिर में द स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। और इस विषय में यीशु मसीह के बारे में कहता है कि ये आत्मा जो परमेश्वर का भय मानती थी, वो यीशु मसीह के लिए बहुत ही प्रिय थी, जिसको आप 3 वचन में देख सकते हो। The Jesus delighted in the spirit of the fear of the Lord. जिस व्यक्ति में परमेश्वर का भय है, वो परमेश्वर यीशु मसीह की उस आत्मा को लेता है। और वो कहता है हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता इस तरह से देखते हैं। लेकिन पुराने नियम में और भी कहा जाता है, जैसे एजिकल के 47वें अध्याय में और भजन संहिता 46 में वो ही कहता है कि पवित्र आत्मा एक नदी के समान है जो परमेश्वर के सिंहासन से बहती है, जिसका जिक्र हम प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं। यूल की किताब में जिसका जिक्र प्रेरितों 2 में पतरस करता है, वो ये कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सारे मनुष्य पे उंडेलूंगा। परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलता है, हम सब पर उंडेलता है, ताकि हम भविष्यवाणी कर सके, ताकि हम परमेश्वर के दर्शन को देख सके, ताकि हम परमेश्वर के उद्धार में शामिल हो सके। और कहता है मैं अपना आत्मा सब पे उंडेलूंगा। और जब परमेश्वर का आत्मा आता है, हम सब परमेश्वर के कार्य को देखते हैं। पर नए नियम में भी परमेश्वर के आत्मा के बारे में है। तो सुसमाचार जो आदि के जो 4 किताब है नए नियम के, उसमें क्या जिक्र है? हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब वो अपने माँ के गर्भ में था और मरियम ने एलिजाबेथ को अपनी ग्रीटिंग्स दी, अभिवादन किया उसका, तब वो उसके माँ के गर्भ में वो कूदता है, वो छलांग मारता है, पवित्र आत्मा से वो भर जाता है। यीशु के जन्म के समय जब गैब्रिएल आता है मरियम के पास और उसे कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर आएगा और तू गर्भवती होगी। यीशु के जन्म के समय भी परमेश्वर का आत्मा वहां पर था। यीशु का बपतिस्मा होता है और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उस पर आकर ठहर जाता है। अगर हम पुराने नियम में देखें, पुराने नियम में परमेश्वर का आत्मा आता था और चला जाता था, आता था चला जाता था। दाऊद के लिए एकदम सबसे अनॉइंटेड था। जब वो अपना वायलिन बजाता था, अपना गिटार, अपना सितार बजाता था, तब परमेश्वर का आत्मा उस पे आता था। What a lovely scene it was. लेकिन वापस चला जाता था। लेकिन नए नियम में परमेश्वर का आत्मा आया और ठहर गया। जब मैंने बपतिस्मा लिया पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर आकर ठहर गया और वही चीज हमारे साथ हुआ, वो ठहर गया, हमारे साथ रह गया। वो यीशु की सारी सेवकाएं में की शुरुआत पवित्र आत्मा के जरिए हुई, जो हम लोग लूका 4 में भी देखते कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। 30 साल तक यीशु मसीह ने कोई बड़े कार्य नहीं किए। 30 साल के बाद उसने अपनी सेविकाई शुरू की, जो पवित्र आत्मा के द्वारा की। यीशु पवित्र आत्मा में आनंद और मग्न होता है। जब चेले आए सुसमाचार सुनाने के बाद, यीशु झूम उठा, आत्मा में झूम उठा। ये बहुत ही अच्छी बात है। मेरा परमेश्वर मुरझाया हुआ, कड़क या गुस्से में नहीं रहता, वो झूमता है, आनंद मनाता है। यीशु पवित्र आत्मा के विषय में चेतावनी देता है, कहता है
मनुष्य के पुत्र के खिलाफ किया गया हर एक अपराध क्षमा भी कर दिया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ किया गया कोई भी अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। हमें सावधान होना चाहिए पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करने से, क्योंकि वो क्षमा नहीं किया जाएगा। और यीशु मसीह चेतावनी देता है, और यीशु खुलेआम आमंत्रण देता है सबको। यूहन्ना 7:37 से लेके 39 तक कहता है, जो प्यासा है वो मेरे पास आए, और जो भूखा है वो मेरे पास आए, बिना मोल लिए वो पिए। और फिर कहता है, जो इसे पिएगा, जो हम लोग यूहन्ना 4 में देखते हैं, जो इसे पिएगा उसके भीतर से झरना बहेगा, वो कभी प्यासा नहीं होगा। यीशु मसीह अपने शिष्यों के पास आता है जब वो पुनरुत्थान होता है, या कब्र में से क्रूस पे चढ़ाने के तीसरे दिन के बाद जब वो पुनरुत्थान होता है, वो शिष्यों के पास आता है और वो फूंकता है, कहता है कि पवित्र आत्मा लो। और हम सबके लिए पवित्र आत्मा मौजूद है, हम सबके लिए है। और यीशु मसीह के द्वारा हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में अधिक बताता है यूहन्ना 15:26 से लेके यूहन्ना 16:16 तक। कुछ चीजें हम देखेंगे उसके बारे में। कहता है पवित्र आत्मा को यीशु स्वर्गीय पिता की ओर से भेजेगा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा को भेजेगा, पर कहां से आएगा? वो पिता की ओर से आएगा। वो यीशु मसीह हमें भेजेगा, हमारी तरफ भेजेगा। वो अच्छा सलाहकार है, इज अ गुड काउंसलर। मुसीबत के समय निकालो और उसके साथ समय बिताओ, वो तुम्हें सही काउंसिल करेगा, वो सही सलाह देगा। वो सत्य का आत्मा है, वो झूठ में नहीं रहता, वो झूठों के साथ में नहीं रहता। वो सत्य का आत्मा है, जहां सत्य है वहां वो निवास करता है। सत्य के वचन से वो कहता है। फिर 26वें वचन में फिर हम देखते हैं, वो यीशु मसीह के विषय में बताएगा। वो अपनी बड़ाई नहीं करेगा, वो यीशु मसीह की बड़ाई करेगा, उसके बारे में बताएगा। मैं लोगों को कहता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा के साथ जीना चाहते हो, उसके साथ संगति में रहना चाहते हो, एक चीज करो, यीशु मसीह की तारीफ। हालेलुया, यीशु मसीह की तारीफ करो। और यीशु मसीह की तारीफ करने से पवित्र आत्मा आपके साथ मग्न होता है। बाइबल में कहता है कि कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को प्रभु नहीं कह सकता जब तक कि पवित्र आत्मा उसे नहीं कहलवाता, और कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को श्रापित नहीं कहता जब तक कि दुष्ट आत्मा उसको कहलाता है। अगर मैं यीशु मसीह की तारीफ करता हूं तो मैं पवित्र आत्मा को, मैं अपना जीवन, अपना शरीर सौंपता हूं ताकि मैं उसकी बड़ाई करूं और वो मुझ में बढ़ता जाए। हालेलुया। वो यीशु मसीह की तारीफ करेगा, उसके बारे में बताएगा, वो हमारे जीवन में सुधार लाएगा। हर एक चीज जो यीशु मसीह की बनावट को रुकाती है वो उसे निकालेगा। हर एक चीज जो बाधा लेके आती है वो उसे निकालेगा। क्यों? क्योंकि वो जरूरी है कि हम यीशु मसीह में बढ़े। वो हमारे जीवन में सुधार लेकर आएगा। रोमियो के अध्याय में कहता है, रोमियो की किताब में कहता है कि वो हमें पाप के बारे में निरुत्तर करेगा, हमें चेताएगा कि ये गलती है, ये गलत है। वो तुम्हें जागरूक करेगा, वो तुम्हें बताएगा, तुम्हें सुधार लेकर आएगा। वो संपूर्ण सच्चाई में हमारी अगुवाई करेगा। You should have a questions. आपके पास प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न होना अच्छी बात है, लेकिन उत्तर जानना भी जरूरी है। और जिसके पास प्रश्न होते हैं वो परमेश्वर को खोजते हैं, और जो परमेश्वर को खोजते हैं उसे परमेश्वर मिलता है और उसे उत्तर देता है। आज भी मैं खोजता हूं, आज भी मुझे उत्तर मिलता है, और आज भी मैं पाता हूं। वो तुम्हें संपूर्ण सच्चाई में अगुवाई करेगा। हमारे और यीशु के बीच संदेश वो प्रदान करता है।
वो हमें बताता है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। वो हमें बताता है कि यीशु मसीह की मंशा क्या है, यीशु मसीह क्या चाहता है हमारे जीवन से। वो संदेश आदान प्रदान करता है, वो यीशु की महिमा करता है, वो हमारे जीवन में यीशु की महिमा देखना चाहता है और वो पूरा देखता है। हमारे लिए यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करता है। ही रिप्रेजेंट क्राइस्ट फॉर अस। वो हमें, हमारे लिए यीशु की कमी को पूरा करता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा जो मेरे विषय में तुम्हें बताएगा और तुम्हारे संग रहेगा, हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा। और पवित्र आत्मा वो यीशु मसीह का प्रतिनिधि करता है। हम उसके चरित्र के बारे में देखते हैं, जो परमेश्वर का चरित्र है। जब हम उसको, उसके चरित्र के बारे में देखते हैं तो कहता है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक पावर है, ऊर्जा है, जो सच नहीं है। वो हमारे साथ आनंदित होता है, वो हमारे साथ शोकित भी होता है। इसलिए इफिसियों 4:30 कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए वो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे लिए है। जैसे बच्चों के लिए उसके पालक हमेशा, उनके माँ बाप हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनके लिए रहते हैं, चाहे बच्चे कितनी भी गलती क्यों ना कर ले, उसके माँ बाप उनके लिए रहेंगे, उनके विरोध में नहीं रहते। उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमारे लिए है, हमारे साथ रहता है। उन्हें शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को शोकित ना करे। हम शोकित तब करते हैं जब हम जानबूझकर गुनाह करते हैं। हम शोकित तब करते हैं जब हम उस पे संदेह करते हैं कि क्या मैं चंगाई प्राप्त करूंगा या नहीं, कल मेरे मेज पर खाना आएगा या नहीं। ये संदेह कर हम उसे शोकित करते हैं। क्या मेरे भविष्य का होगा, क्या मेरे बच्चों का होगा। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को, यीशु पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, हम उसमें बने रहे, हम उसको महिमा दे, उसके साथ जिए, उसको कंफर्टेबल महसूस करें। ओके, मैं अक्सर कहता हूं पवित्र आत्मा कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता। इसका मतलब यह है, ऐसा कोई क्षण नहीं है जब भी वो आपके साथ नहीं है, हर वक्त वो आपके साथ है, ताकि आप सुरक्षित रहो, आप परमेश्वर में बढ़ो, आपके साथ जो भी कुछ हो वो भला हो। आमीन। दूसरा, वो सृष्टि करता है। उत्पत्ति 1 में दिखाई देता है कि उसने सारी सृष्टि को बनाया, और पवित्र आत्मा सारी सृष्टि को बनाने वाला, तुम्हें मुझे बनाने वाला वो पवित्र आत्मा है। वो अनंत काल के लिए है, उसका कभी अंत नहीं होगा। बाइबल कहता है पवित्र आत्मा का कभी अंत नहीं होगा। फिर कहता है उसे सब कुछ मालूम है, उसके साथ कुछ छुपा नहीं है। कुछ लोग प्रार्थना करने के पहले तो देखिए, ये प्रार्थना करूंगा, ये प्रार्थना नहीं करूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि आप कुछ नहीं छुपा सकते। Confessed sin are pardoned, hidden sins are not pardoned. जो हम कबूल करते हैं उसकी माफी हमें मिलती है, जो चीज हम छुपाते हैं उसकी माफी नहीं मिलती, उसकी सजा मिलती है। तो हम बेवकूफ बनते हैं जब हम छुपाते हैं। छुपाने से हमारा कोई लाभ नहीं होता। और वो परमेश्वर है, इज ओमनीसेंट, जो हर चीज जानता है, वो हर जगह उपस्थित है, ओमनी प्रेजेंट। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पे वो नहीं है, हर जगह। एक तरह से हमें प्राइवेसी नहीं है। That's true. We don't have a privacy. Everywhere there is He always accompanying us. हमेशा हर वक्त हमारे साथ वो रहता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। एक चीज
हमेशा मैं याद रखता हूं और हर एक को कहता हूं। कुछ मसीह लोग काला टीका लगाते हैं, मुझे हंसने को आता है उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि उनको नजर ना लगे, उनके बच्चों को नजर ना लगे। ये शैतान की निशानी है, ये शैतानी कार्य है। बाइबल कहता है पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर है, और जो तुम्हारे अंदर है वो जो बाहर है उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। हालेलुया। तुम पर कोई बला नहीं आ सकती, कोई तुम पर जादू टोना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हें पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। अगर बिल्ली रास्ता काट गई कोई फर्क नहीं, परमेश्वर मेरे साथ हर रास्ते पर है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई जादू टोना करे तो मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ में है और वो मुझे सुरक्षित रखता है। शैतानी कोई चंगुल, कोई कार्य मुझ पर हावी नहीं होता, क्योंकि पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वही शक्तिशाली आत्मा मेरे साथ वास करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर है हमारा, ये परमेश्वर है। कहता है कि वो सर्वशक्तिशाली तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी का भी डर नहीं होना चाहिए। बाइबल कहता है मनुष्य का डर जाल है, फंस जाओगे। परमेश्वर का भय मानना बुद्धिमत्ता का पहला कदम है। मैं उससे डरता हूं जो मेरी आत्मा को मार सकता है, मैं उससे नहीं डरता जो मेरे जिस्म को मार सकता है। और जो मेरे आत्मा को मार सकता है वो मेरे नाशवान शरीर को भी जिंदा कर सकता है, और वो शक्तिशाली परमेश्वर है, और वही पवित्र आत्मा पवित्र है। आई एम रियली थैंक गॉड कि इस उपवास के दौरान परमेश्वर ने मुझे एक नया प्रकाशन दिया उसकी पवित्रता का। यीशु मसीह के जरिए हमारी पहुंच परमेश्वर के साथ हुई है, और पवित्र आत्मा की पहुंच आपके साथ यीशु मसीह के जरिए ही हुई है। और यीशु मसीह का सुसमाचार तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा का स्थान बनता है। आज मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्यों? क्योंकि मैंने यीशु मसीह को अपनाया, जो मुझे अपने पापों से धोता है और मुझे पवित्र करता है। आज तुम्हें भी परमेश्वर का पवित्र लहू, यीशु मसीह का पवित्र लहू तुम्हें साफ करता है, तब जाकर तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बनता है। मैं हर दिन सुबह यीशु मसीह के उस बलिदान को याद करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे पापों से छुड़ाता है, मेरे बाप दादाओं के पापों से छुड़ाता है, और मुझे परमेश्वर के साथ जोड़ देता है। वो मुझे धर्मी बनाता है। He is a righteous one। वो परमेश्वर के साथ है, और वही मुझे परमेश्वर के साथ खड़ा कर देता है। हमने कहा कि पवित्र आत्मा तू ले चल हमें उस पवित्र स्थान में जहां पे परमेश्वर तेरी उपस्थिति है। हमारी प्रार्थना पवित्र आत्मा के जरिए हम परमेश्वर की उपस्थिति पे जाते हैं, और वो हमेशा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आखिर नहीं है पर उन बहुत ही जरूरी है, और वो कि वो विश्वासु है। मैंने अपने दोस्त के साथ मेरा झगड़ा हो गया। जब वो मुसीबत में था मैं नहीं गया उसके पास। क्यों? मेरा झगड़ा हो गया। मेरे भाई के साथ मेरा झगड़ा हुआ, पर मैं जब मेरा भाई मुसीबत में था मैं भाग के गया। क्यों? वो रिश्ता सबसे बड़ा कहलाता है, और रिश्ता हमें हमारे विश्वासूपन को दर्शाता है। हम भले ही कितने भी निकम्मे और पाप में जीने वाले लोग बनते हैं, उसके पवित्र आत्मा के ओहदे तक नहीं पहुंचते, उसका सम्मान नहीं कर पाते। लेकिन आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर हम अविश्वासी भी रहे ना
वो फिर भी हमें नहीं छोड़ता। वो हर वक्त हमारे साथ रहता है क्योंकि वो विश्वासी है, वो नहीं छोड़ता। हमारी गलतियों में भी वो हमारे साथ रहता है और हमें बताता है कि मत कर गलती। अगर हम उसकी आवाज को अनसुना भी कर ले, फिर भी वो हमारे साथ रहता है क्योंकि वो विश्वासु है। वो विश्वासु है। ऐसा विश्वासु परमेश्वर आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारा परमेश्वर नाराज जरूर होता है, लेकिन वो विश्वासु है जो हमें समझता भी है और हमें माफ करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। हम काफी बार दगाबाजी करते हैं, पर वो दगाबाजी नहीं करता क्योंकि वो विश्वासु है। वो विश्वासु है और वो अपने चरित्र को टुकरा नहीं सकता। हमारे दगाबाजी के लिए वो अपने विश्वासु के चरित्र को ठोकर नहीं मार सकता क्योंकि वो परमेश्वर है। वो विश्वासु है और वो विश्वासु बना रहता है हम सबके लिए। वो पवित्र आत्मा। हम कैसे उसके साथ व्यवहार करें, ये बहुत जरूरी है क्योंकि वो विश्वासु परमेश्वर। बाइबल कहता है यूहन्ना 16:8 में, वह हमें मसीह यीशु की संपूर्ण उद्धार में अगुवाई करता है। बाइबल कहता है कि जब मैंने यीशु मसीह को अपनाया, मेरा उद्धार हुआ, लेकिन अभी भी मेरा शरीर का उद्धार होना बाकी है। आत्मा का उद्धार हो चुका है, शरीर का बाकी है, और उस शरीर के उद्धार के लिए वो मेरी अगुवाई करता है। बाइबल कहता है वो मेरे लिए डिपॉजिट गारंटी है, उद्धार के निमित्त डिपॉजिट गारंटी है कि जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाता, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा। और ये डिपॉजिट गारंटी है। जब आप किराए पे घर लेना चाहते हो, तब मकान मालिक को आप डिपॉजिट देते हो। ओके, डिपॉजिट क्यों? क्योंकि अगर मैं भाग जाऊं तो डिपॉजिट आपके पास है, उसमें से आप किराया ले सकते हो। ओके, उसमें से आप किराया ले सकते हो और ये डिपॉजिट एक गारंटी होता है। आज इस दुनिया में हम रह रहे हैं और यीशु मसीह हमें एक डिपॉजिट गारंटी देता है पवित्र आत्मा का, कहते हुए कि मैं आऊंगा, तुम्हें लेने आऊंगा, और ये मेरा डिपॉजिट गारंटी है। ये परमेश्वर का मोहर है, एक सिक्का है, सील है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा, मेरी मौत नहीं होगी, मैं अनंत काल के लिए यीशु मसीह के साथ जीऊंगा। दूसरा, वो हर वक्त हमारे साथ रहता है। भजन संहिता 139:7 कहता है कि वो कभी नहीं हमें छोड़ता। अगर कल्पना करो, आप किसी के घर पे जाओ, घंटी बजाओ, वो व्यक्ति दरवाजा खोलता है और आपको देखता है और मुड़कर अपने कमरे में चला जाता है, आपको खराब लगेगा। चलो, आपने बुरा नहीं माना, आप थोड़े अंदर गए, आप रुके रहे कि वो आएगा, वो सबके साथ बातचीत कर रहा है, आपके साथ नहीं कर रहा, आपको और बुरा लगेगा। सही है? क्योंकि मैं वहां पे खड़ा हूं, मुझे शोकित हो रहा है, मुझे गलत लग रहा है कि ये मुझे अनदेखा कर रहा है। काफी बार हम परमेश्वर की इस आत्मा को अनदेखा करते हैं। ना करें, पर उससे विनती करें, उससे बात करें, उनको बताए, उसको बताए, अपनी जरूरतें बताए। क्या तुम्हें पसंद है वो बताए, क्या तुम्हें ना पसंद है वो बताए, और आप देखोगे परमेश्वर वो करेगा, वो करेगा। तीसरा, पवित्र आत्मा में भरपूर होते जाओ। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, दिस इज द वन टाइम थिंग। जब आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया, अभी आपका आत्मा बाहर निकलेगा। सही है, वो भी सही है, लेकिन 5:18 कहता है कि शराब पीने से लुचपन होता है, लेकिन पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाओ। ये पीने की प्रणाली है, आप ग्रहण करते हो। पवित्र आत्मा, मैं तुझे पीना चाहता हूं। आज सुबह मुझे लगा कि मुझे पवित्र आत्मा पीना चाहिए और मैंने
पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। आंख से आंसू बह रहे थे, काफी अच्छा लगा कि वो है और भरपूर करना चाहता है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा है, आपके बाजू में खड़ा है, आपके साथ खड़ा है, वो आपको भरपूर करना चाहता है। चौथा, आत्मा में प्रार्थना करो। हम लोग तकरीबन हर दिन प्रार्थना करने को मिलते हैं और सुबह 6 बजे उठ के प्रार्थना करने के लिए हम लोग तब तैयार होकर प्रार्थना कर रहे थे। इट्स वेरी गुड। तकरीबन 20 से 25 लोग जुड़ते थे सुबह सुबह प्रार्थना करने के लिए। इट वाज वेरी नाइस थिंग, काफी अच्छा था। पर मुझे लगा कि अच्छा होगा कि ये हफ्ता हम लोग पवित्र आत्मा के साथ समय बिताएं, ओके? क्योंकि हमें उसके साथ प्रार्थना करना जरूरी भी है, ओके? एक दूसरे के साथ प्रार्थना करना काफी आसान हो जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। रोमियो 8:26-27 कहता है, वो हमारी निर्बलता में हमें मदद करता है और हमारे लिए आहे भर भर कर प्रार्थना करता है। मैं जो हिंदी बोलता हूं उसकी वोकैबुलरी बहुत ही सीमित है। मैं गुजराती बोलता हूं, मैं मराठी भी बोलता हूं, उसकी वोकैबुलरी बहुत सीमित है, बहुत ही शब्द जो प्रणाली है बहुत सीमित है, मैं पूरी तरह से नहीं बोल पाता। लेकिन पवित्र आत्मा हमारी कमजोरियों में मदद करता है और हमें हमारे शरीर को इस्तेमाल कर कर परमेश्वर पिता के सामने वो प्रार्थना प्रस्तुत करता है। आमीन। तो प्रार्थना पवित्र आत्मा में करना बहुत जरूरी है। तो इस हफ्ते का होमवर्क सबके लिए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना सीखो, ओके? शनिवार को जब इकट्ठा होंगे, हम सब आत्मा में प्रार्थना किए हुए प्रेरित लोग बनेंगे जो भविष्यवक्ता की तरह प्रार्थना करेंगे और शनिवार को हम वो प्रार्थना देखेंगे। 1 कुरिन्थियों 14 में भी कहता है, 14 कि आत्मा में प्रार्थना किया करो। अन्य भाषा परमेश्वर हमें देता है ताकि हम प्रार्थना लगातार करते रहे, और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं हम अपनी उन्नति करते हैं, हम अपनी उन्नति करते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते, हमारा मस्तिष्क नहीं जानता, लेकिन हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से बातें करती है और वो प्रार्थना बहुत जरूरी है और हमें आत्मा में प्रार्थना करते रहना चाहिए। हमारे जीवन में पिता का प्रेम ले आता है। मैंने पहले भी कहा कि वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, तो वो हमें पिता का प्रेम दिलाएगा। मुझे नहीं मालूम आपका और आपके पिता के साथ क्या रिश्ता रहा। शायद आपके पिता कठोर रहे होंगे, आपके पिता आपके साथ बहुत ही जाति की होगी, आपके साथ कुछ ऐसे कठोर शब्द बोले होंगे जिसकी चोट लगी है। मैं आज कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा हमारे पिता से भी ऊपर और उत्तम पिता है और वो परमेश्वर पिता की हर एक हृदय को हमारे दिल में प्रकट करता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे कभी प्यार नहीं मिला। मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह में जब आप आते हो तो पवित्र आत्मा के जरिए हमारे हृदय में परमेश्वर अपना प्रेम उंडेलता है और ये बहुत जरूरी है कि हम उस प्रेम से भरपूर रहे और वो प्रेम पूरी तरह से हमारे हृदय में उंडेलता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इस व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकता, मैं नफरत करता हूं, बाइबल कहता है पवित्र आत्मा वो प्रेम उंडेलता है ताकि वो नफरत प्यार में बदल जाए। आमीन। फिर छठा, हमें वो विजेता बनाता है, हमें वो विजेता बनाता है, हमें वो विजयी बनाता है। ओके? काफी लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं, I'm a failure, कुछ नहीं हो सकता। यीशु मसीह के बारे में कहा, क्या कोई गलील से ऐसा चीज हो सकता है? ये तो कारपेंटर का लड़का है। और पवित्र आत्मा हमें विजय बनाता है। हमारे शारीरिक दशा के ऊपर हमारे आत्मिक चरित्र को होना बहुत जरूरी है और हमारा आत्मिक चरित्र को निखारने के लिए पवित्र आत्मा हमें कार्य करता है। जब हमारा आत्मिक चरित्र निखरता है, हर चीज में हम अव्वल आते हैं, हर चीज में हम उत्तम करते हैं, हर चीज में हम बढ़िया करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा
हमारा मददगार है, वो हमें मदद करता है और हमें विजय हासिल करवाता है। सातवां, पवित्र आत्मा के साथ संगति में रहना, उससे सीखना, उससे पाना, उसके साथ रहना, और ये बहुत जरूरी है। और परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के साथ संगति में बने रहे, और ये परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है। आमीन। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हमें मदद करेगा इन 7 चीजों को करने के लिए। परमेश्वर हमें मदद करेगा उसको पूरा करने के लिए। आमीन। परमेश्वर वो है जो हर वक्त हमारे संग रहता है। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। अगर आप अपने आंखों को बंद करें और अपने हृदय पर हाथ रखें, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं इस सुंदर दिन के लिए परमेश्वर, जहां पे विश्व पेंतिकोस्त के दिन को मना रहे हैं। परमेश्वर, हम जानते हैं कि पेंतिकोस्त के दिन परमेश्वर आप 120 लोगों पर आए, और परमेश्वर आपका आगमन, परमेश्वर के सुसमाचार का सबसे बड़ा कार्य हुआ परमेश्वर, और विश्व भर में आज तक वो कार्य बढ़ता गया है। पवित्र आत्मा में मांगता हूं हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर मुझे सुन रहा है परमेश्वर, मैं मांगता हूं कि परमेश्वर तेरा हाथ उसके ऊपर रहेगा परमेश्वर, और प्रभु तेरे नाम की आशीष उनके जीवन पर कार्य करे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं, मांगता हूं परमेश्वर कि यीशु मसीह तेरे क्रूस के कार्य के वजह से हमें पापों से क्षमा मिली है परमेश्वर, और प्रभु तूने हर एक कर्ज मेरा चुकाया है, और आज उस कर्ज के चुकाने के वजह से मैं अपने आप को प्रभु तेरा संतान होने का दावा करता हूं, और कहता हूं कि पवित्र आत्मा मुझ पर आए प्रभु, और मेरे साथ जिए, और मेरा शरीर भी पवित्र आत्मा का मंदिर रहे प्रभु यीशु मसीह। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से करता हूं। आमेन, आमेन। अगर ये प्रार्थना आपने की है, जानो कि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।